नमस्ते सबको। डिमा हसाओ में अभी ये नया जो हम लोग ने कमिटी फॉर्म किया है फरवरी में, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी, उसका तरफ से हम लोग अवेयरनेस मीटिंग करते हैं। अवेयरनेस मीटिंग क्या बात से करते हैं हम लोग पब्लिक के साथ में, हम लोग को 6 शेड्यूल्स का जो पावर है उसके बारे में समझाने के लिए, और अगर उसमें कुछ डाइल्यूशन होता है तो उसको कैसे रोकने के लिए, तो उसको लेके हम लोग ने ऑलरेडी अभी बहुत बार पब्लिक मीटिंग कर लिया है। लेकिन आज हम लोग आप लोग के साथ में मीडिया के सामने में और मीडिया के जरिए से हम लोग को क्या बात बोलने मांगता है डिमा हसाओ को आदमी लोगों को, कि इतना दिन से हम लोग जो अवेयरनेस करते हैं सबको एक साथ यूनिटी होके काम करने के लिए, 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, गांव पंचायत को रुकाने के लिए, क्योंकि आप लोग सबको मालूम हो गया अभी पंचायती राज सिस्टम हम लोग को 6 शेड्यूल में लागू नहीं हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और 6 शेड्यूल का डाइल्यूशन कैसे हो रहा है और 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या खतरा है वो समझाने के लिए हम लोग ने कभी भी कोई इंडिविजुअल को, नहीं तो कोई पर्टिकुलर सरकार को हम लोग ने दोषी नहीं ठहराया, हम लोग ने अटैक नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कल भी हम लोग ने देखा माहौर में एक मीटिंग में, और आज भी दियुंगब्रा में एक मीटिंग में हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल का सीईएम ने ये जो हम लोग का कमेटी हम लोग ने जो बनाया है, और हम लोग जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है कितना दिन से, हम लोग का मेंबर्स लोग को इंडिविजुअली अटैक करके और एक मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइड, हिंदी में बोलेगा तो गलत इंफॉर्मेशन और झूठ बोलेगा, कुछ में तो झूठ बात फैला रहा है, जो बहुत दुख का बात है। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते रहा कि हम लोग इस बार तो हमेशा से हम लोग को यूनिटी मेंटेन नहीं होता है, बोल के हम लोग का हमेशा राइट्स थोड़ा करके हम लोग को खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग का डेवलपमेंट भी हम लोग का स्लो हुआ है। लेकिन हम लोग तो इस बार तो अपील कर रहा था, और अभी भी अपील करते हैं हम लोग को, कि हम लोग सब मिलना चाहिए, काउंसिल बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम लोग का लोकल में हम लोग का एनजीओस बोलो, स्टूडेंट यूनियन बोलो, और पब्लिक सब, और पॉलिटिकल पार्टीज जितना लोग है सब मिलके चलो काम करेगा, वही एक तो अपील था। लेकिन दुख का बात है कि हम लोग का काउंसिल का सीएम ने उल्टा नहीं समझ के मिस इन्फॉर्मेशन और गलत बात उल्टा बोल रहा है। अभी वो क्या बात बोल रहा है उसको एक एक काउंटर देने के लिए, उसको समझाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग को बुलाया है। तो एक नंबर बात हो गया कि काउंसिल का सीएम बोल रहा है कि अभी 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर्स लोग झूठ बात बोल रहा है कि यहाँ में पंचायती राज हो गया। पंचायती राज कैसे होगा यहाँ में, क्योंकि 6 शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता है, हमारे सीएम ने ऐसा बोला। तो हम वही बोलना चाहता है कि इस बात में हम लोग का सीएम सही है कि 6 शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता। ये हम लोग 2018-19 से बोल रहा है, ये अभी का बात नहीं है, 2019 से हम लोग बोल रहा है ये बात। क्योंकि आर्टिकल 243M में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 6 शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज का कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को बार बार अपील कर रहा है, और रिसेंटली हम लोग ने 30 मार्च को फिर से एक बार मेमोरेंडम सबमिट किया है काउंसिल में जाके, और वहां में हम लोग ने क्लियरली लिखा है कि 2019 सितंबर में जो DRDA के तरफ से, PD के तरफ से जो एक नोटिफिकेशन निकला था, और उस नोटिफिकेशन का थ्रू से GPDP जो एक पंचायती राज का एक प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस हो गया डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो उस चीज से मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब पंचायती राज सिस्टम को डाल दिया 6 शेड्यूल एरिया में। तो उस चीज को बंद करने के लिए, और ये हम लोग नहीं बोल रहा है, ये जो को जानकारी हो गया आज का दिन में, वो सब लोग भी यही चाहता है। लेकिन सबका साथ में ये जानकारी नहीं है। अभी मैक्सिमम हम लोग का गांव में अभी तक कोई जगह में एजुकेशन नहीं पहुंचा है, और
कोई कोई जगह में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम लोग को अल्टीमेटली ये अवेयरनेस करना पड़ा और करते हैं हम लोग को, क्योंकि गांव गांव तक में भी सबका मालूम होने का हक है। जितना सिटीजन है 6 शेड्यूल का डिमा हसाओ का एरिया का, वो लोग का भी मालूम होने का हक है बोल के हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। तो ये बात हो गया। दूसरा बात हो गया, हम लोग का सीएम ने बोला कि अरे खाली गलती हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। हाँ, अभी पूरा आसाम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजते रहता है, तो दूसरा जगह में तो पंचायती सिस्टम है आसाम में, तो इसलिए सबको लेटर बांटने में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी जब पहुंचता है लेटर, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी पंचायत लिखते लिखते इधर में भी, इसलिए कोई कोई जगह में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो हाफलोंग गांव पंचायत जैसे पहुंच जाता है। हाँ, और ऐसे ऐसे हो जाता है बोला। ये तो खाली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होने से तो यहाँ चेंज नहीं होगा बोला। ठीक है, वो भी सही बात है, लेकिन उसको भी हम अच्छा से समझाता है, क्योंकि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। सीएम ने इतना तक भी बोला कि अगर मेरा नाम देबोलाल गोरलोसा है और कोई हमको देबोलाल होजाई बोलेगा, तो क्या हम देबोलाल होजाई हो जाएगा नहीं क्या? अभी प्रोबिता जौहरी माहौर का ईएम है, तो अभी उसको प्रोबिता आरडाओ बोलेगा, तो कोई कोई कभी कभी हम भी भूल से उसको आरडाओ बोल देता है, प्रोबिता आरडाओ बोल देता है, तो वो क्या प्रोबिता आरडाओ हो जाएगा नहीं क्या? वो तो जौहरी ही है। बात तो एकदम ठीक बात बोला, लेकिन हम डिमा हसाओ का आदमी को बोलने मांगता, अगर कल देबोलाल गोरलोसा का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में देबोलाल होजाई लिख देगा, तब तो उसको तो सब देबोलाल होजाई और देबोलाल गोरलोसा नहीं मानेगा ना। अगर कल प्रोबिता जौहरी को बदली में आरडाओ लिख देगा, तो सब उसका ऐसे मानेगा ना। मेरा नाम कल में अभी डेनियल हापिला बोल के मेरा सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आने लग जाएगा, तो मेरा घर का आदमी तो हमको डेनियल लंगटासा बोलेगा, हमारा दोस्त लोग तो, लेकिन दुनिया के सामने में तो हम तो डेनियल हापिला हो जाएगा ना। यही हो रहा है डिमा हसाओ में। अभी डॉक्यूमेंट में सब अगर गांव पंचायत, हाफलोंग गांव पंचायत, माइबंग गांव पंचायत, शेमखोर गांव पंचायत हो जाएगा, और तब तो सरपंच का नाम में डेनियल लंगटासा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अभी जितना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वेबसाइट में जाइए, सब जगह में ये चीज, अभी हम एक एक करके डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं है, बहुत सालों से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और देते रहेगा। आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा, नहीं तो परसों समझेगा आदमी लोग, कभी ना कभी तो समझेगा, सोच के हम लोग को काम अवेयरनेस देना है बोल के हम लोग कर रहा है काम। लेकिन हम जैसे बोला, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग उनका सब गांव पंचायत हो जाएगा, जो होते हैं अभी, तो नाम का हम लोग 6 शेड्यूल रह जाएगा और हम लोग पूरा गांव पंचायत हो जाएगा, और होते हैं अभी। इसीलिए तो हम लोग फाइट कर रहा है ना। पूरा होने के बाद में फाइट करने से क्या लाभ है? हम लोग को सीएम ने इतना भी बोला कि अभी जो 6 शेड्यूल का आदमी कमेटी का लोग बोलते हैं कि आप बीमार नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं कि आप बीमार होगा, आपको कैंसर होगा, आपको क्या होगा। हाँ, अच्छा वाला आदमी को हम लोग डराते हैं, बोला बीमार होगा इसलिए दवाई खाओ। अरे बीमार होना शुरू हो गया, बीमार आप बोलो, बीमार होने का टाइम में दवाई खाएगा ना, मरने को एक दिन बचा है तब में दवाई खाएगा। मरने के बाद में तो दवाई खिलाएगी तो लाभ नहीं है ना। तो अभी जो 6 शेड्यूल खत्म हो जाने के बाद में तो 6 शेड्यूल फिर लागता बोल की तो लाभ नहीं है ना। अभी जिंदा रहने में हम लोग को उसको बचाना है। अभी और एक चीज बात बोलेगा, सीएम ने बोला कि पंचायती राज खाली बोलने से नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने लगेगा तभी तो होगा। ये एकदम ठीक बात बोला, पूरा हम लोग एग्री करता है। इसीलिए तो हम लोग को अभी मेमोरेंडम दिया कि 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अभी राज्यसभा में है, वहां में क्लियरली लिखा है कि 6 शेड्यूल में पंचायती राज का प्रोविजन डालने के लिए वो अमेंडमेंट कर रहा है। तो अभी ये जो है, ये 6 शेड्यूल का किताब है, लेटेस्ट एडिशन है, नया एडिशन। इसलिए यहां में ऑलरेडी जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो गया नया एडिशन में। पुराना में तो प्रिंट नहीं हुआ था, नया में तो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी प्रिंट हो गया। और यहाँ में क्लियरली लिखा है पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट
ये अमेंडमेंट अगर हिंदी में समझाएगा तो मतलब एक तो चेंज, बदलाव। वो बदलाव क्यों लेके आते हैं, ये तो 6 शेड्यूल में यहां में लिखा है, Ministry of Home Affairs stated that the proposed amendments were made to incorporate the elements of Panchayati Raj institution in the 6 scheduled areas. This will ensure democracy at grassroots level. The concerned state governments except Meghalaya have accepted this amendment. यहां में क्लियरली लिख दिया कि ये अमेंडमेंट क्यों ला रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 6 शेड्यूल में ढालने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली 6 शेड्यूल में पंचायती राज हो नहीं सकता। इसीलिए अभी 6 शेड्यूल को चेंज करने के लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला रहा है और पार्लियामेंट में ऑलरेडी राज्यसभा में प्लेस है। तो अभी आप बोलिए ये क्या लॉ बनने के बाद में हम लोग को अपोज करेगा नहीं क्या? लॉ बनने के पहले तो हम लोग को इसको अपोज करेगा ना। और ये असम गवर्नमेंट ने क्यों मान लिया? ये यहां में क्या लिखा है कि अदर स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन एग्रीमेंट एक्सेप्ट मेघालय। मेघालय ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। मेघालय में जितना ऑटोनोमस काउंसिल है इन 6 शेड्यूल एरिया वहां में तो लागू नहीं होगा, तो असम में क्यों होगा? तो इसको लिए हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है। जैसे कि सीएए होने का आगे में सीएबी था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होने का टाइम में प्रपोज जब हुआ था उस टाइम में हम लोग ने भी यहाँ में ओपोज किया, बहुत सारा जगह में ओपोज किया बोल की बात में क्या हुआ, जब वो लागू हुआ और एक्ट हुआ तब होम मिनिस्ट्री ने क्या बोल दिया कि 6 शेड्यूल एरिया में सीएए नहीं होगा। अभी हम लोग को सुनने को मिलता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बाद में पास होगा, लेकिन उसमें भी अभी इंट्रोड्यूस होने का पहले ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मेघालय बोलिए, वहां में ऑलरेडी वो लोग ने अपोज कर दिया है बोल के कि हम लोग का अपना कस्टमरी हम लोग का लॉस है, राइट्स है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में आ जाएगा तो हम लोग को ये खत्म हो जाएगा बोल के। इवन तो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, खाली चर्चा निकला बोल के यूसीसी का। तो देखो, क्योंकि पास होने के बाद में तो आप प्रोटेस्ट करके लाभ है ना, इसीलिए ये 125th अमेंडमेंट बिल को हम लोग को अभी जानकारी दे रहा है। दुख का बात यह है कि ये हमारा काम नहीं था, ये काम था हम लोग का काउंसिल का बोलिए, सबका काम था, हम लोग का सबको मिलके करना है हम लोग को। इसलिए हम लोग सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ये जो कमिटी है ये कोई पॉलिटिकल कमिटी नहीं है, हम लोग ने बार बार बोला है। यहाँ में कोई एक व्यक्ति है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, हम भी अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। दीपाली जी है जो कांग्रेस में है, ठीक है। उसके बाद में सुरेश नाइडिंग जी है, पहले जो बीजेपी में था। यहाँ में आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का महिला है, और भी बहुत सारा लोग है। आज तो इतना ही लोग हम लोग आया, टीएमसी का है प्रेसिडेंट लोग हम लोग के साथ में है। फर्स्ट मीटिंग से लेके आज तक हम लोग ने बीजेपी का पार्टी का भी बुलाया है। ये कोई बीजेपी और दूसरा पार्टी ऐसा बोल के नहीं, ऑल पार्टी, ऑल स्टूडेंट यूनियन, सबको हम लोग ने हमेशा इनवाइट किया है। बहुत लोग ने हम लोग को सपोर्ट भी दिया है और आने वाला दिन में देगा, हम आशा भी करता है और देगा भी। लेकिन अभी दुख लगता है कि पॉलिटिकल अभी पार्टी का मीटिंग होता है अभी, क्योंकि हाँ इलेक्शन आने वाला है, एमपी इलेक्शन आने वाला है। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि एमपी इलेक्शन में हमारा सीएम बोलिए, नहीं तो जो भी बोलिए, अपना अगर पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगता है तो मांगो, उसमें कुछ खराब बात नहीं है। हम लोग ने डेवलपमेंट किया है बोलो, नहीं तो ये जो भी आप लोग मुद्दा उठा के वोट मांगो। लेकिन ये जो 6 शेड्यूल का बात है, जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो डेंजर है, जो हम लोग ने गांव पंचायत जीपीडीपी जो हम लोग ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इधर में 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज का प्रोग्राम शुरू कर दिया, उसको झूठ है बोल के, इसीलिए वो लोग का बात मत सुनो। ये बात तो बहुत गलत है, ऐसा बात तो एकदम ठीक नहीं है। ऐसा होने से तो इलेक्शन के लिए आप मतलब हमको सब बेच देगा। इलेक्शन के लिए क्या हम लोग को 6 शेड्यूल को बेच देगा? इलेक्शन के लिए हम लोग को यहाँ में सब जो राइट्स है 6 शेड्यूल का, उसको बिक्री कर देगा नहीं क्या? वो बात तो ठीक नहीं है। इलेक्शन के लिए आप लोग वोट मांगो, लेकिन हम लोग जो यहाँ में 6 शेड्यूल के लिए काम करते हैं उसको हम लोग को रास्ता रोकने के लिए झूठ बात तो मत फैलाओ। यहाँ में अभी हम लोग को क्या लाभ मिलता है? ये एमपी इलेक्शन में तो हम लोग का कुछ लाभ नहीं, हम लोग कोई पार्टी में नहीं है। हाँ, कोई पार्टी में नहीं है। दीपाली जी होने सकता, लेकिन वो खुद कैंडिडेट नहीं है। उसको भी अपना पार्टी से कितना प्रेशर देता है आज के दिन में कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस के लिए काम करो ना। क्या तुम अभी 6 शेड्यूल के लिए कांग्रेस भी फाइट करते है ना? कांग्रेस की तरफ से आप बोलो, कमिटी में क्या जाने लगता है? इसलिए कोई कांग्रेस मेंबर्स का मानना भी हाई होगा, उसको भी अपना प्रेशर है, सबका भी अपना प्रेशर है।
हम लोग को तो कुछ पर्सनल लाभ नहीं मिलता ना। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में अपना से पैसा खर्चा करने लगता अभी का टाइम में। तो इतना तकलीफ करके हम लोग खाली अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, उसका रिजल्ट भी क्या होगा हम लोग को अभी मालूम नहीं है। दुनिया में बहुत लोग अभी क्या क्या डिमांड करते हैं, फुलफिल नहीं होता। हम लोग को भी ट्राई करते हैं ना, कोशिश करने से तो कुछ होगा। उस दिन में भी हम लोग ने मीटिंग में बोला था, त्रिपुरा में अभी देखो, त्रिपुरा का ऑटोनोमस काउंसिल है हम लोग का जैसा, 6 शेड्यूल है, वहां में इलेक्टेड वो लोग का मेंबर्स लोग है, फिर भी वो लोग धरना में बैठ गया। उसके बाद में धरना में बैठा, हंगर स्ट्राइक में बैठा, सीएम ईएम सब वो लोग पार्टी मिलके, उसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने उन लोग को बुला के उन लोगों के साथ में एग्रीमेंट कर दिया एक्स्ट्रा पावर्स देने के लिए। फिर उसके बाद में लद्दाख को यूटी मिल गया। यूटी मिलने के बाद में भी वो लोग अभी 6 शेड्यूल डिमांड करते हैं, सब एक साथ मिलके है लोग। इसीलिए हम लोग भी मतलब यहाँ में अपना जो हक है उसको बचाने के लिए बैठा है। इसमें हम लोग कोई को पर्सनली हम लोग कुछ हम लोग को मुद्दा नहीं है। और हम लोग कोई भी मीटिंग में, आज तक भी एक भी मीटिंग में भी, जितना हम लोग ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग ने किसी भी एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, किसी पार्टी को, किसी को भी हम लोग ने खराब नहीं बोला है, किसी को भी हम लोग ने इसके लिए दोषी नहीं ठहराया है। हम लोग खाली फैक्ट्स से जाके हम लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा है, हम लोग को पहले समझना है, क्योंकि हम लोग को इंफॉर्मेशन ही बहुत कम है आदमी के बीच में। इसलिए इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग फर्स्ट काम करते हैं। इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तभी तो आदमी लोग को मालूम होगा। हम चैलेंज करता है किसी को भी, हम लोग को सीएम को भी चैलेंज करता है कि अगर आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलते हैं कि मतलब हम लोग डेनियल लंगथासा, सूरज नाइजिंग, जोएल गोरलोसा, कौन कौन लोग ऐसे ही झूठ बात बोलते हैं, तब तो हम चैलेंज करता है। एक मीटिंग बैठाओ, चलो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेगा। हम लोग ने मेमोरेंडम में वो भी लिखा था, हम लोग का मेमोरेंडम 30 मार्च में क्या लिखा था, हम लोग ने काउंसिल को रिक्वेस्ट किया कि एक मीटिंग बुलाइए अर्जेंटली, सबको बुलाइए। हम लोग को उसमें मीडिया होने जरूरी नहीं है, हम लोग सबको बुलाइए, सब ऑर्गेनाइजेशन को बुलाइए, पॉलिटिकल पार्टी, चलो हम लोग एक साथ मिलके कैसे इसको हम लोग को काउंटर करेगा, क्या अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा इससे, उसके बारे में चलो हम लोग डिस्कस करेगा बोल के भी हम लोग रिक्वेस्ट किया था। आज तक तो कुछ जवाब नहीं आया ना, तो हम लोग तो अवेयरनेस मीटिंग करते हैं। तो और एक बात हम बोलेगा कि माहौर का कल का मीटिंग में भी ऑनरेबल सीएम ने एक बात बोला, जो वो भी इतना झूठ बात है। उसने बोला कि हम लोग का कमिटी का मेंबर्स लोग ने, जोएल गोरलोसा लोग ने समाजनी मीटिंग सिही लोंगबा बोले, समाजनी मीटिंग सिही लोंगबा अभी समाज का मीटिंग है बोल के बुलाया, आदमी लोग को झूठ बोला। ये बात बिल्कुल झूठ है। हम लोग ने समाज का मीटिंग है बोल के कभी नहीं बुलाया। हम लोग के पास प्रूफ है। हम लोग ने डिपार्टमेंट में हम लोगों ने परमिशन में भी हम लोग ने ऑफिशियल लेटर लिखा है, और वहां में क्लियरली लिखा है कि ये 6 शेड्यूल का बात लेके गांव पंचायत को लेके हम लोग चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम लोग गांव वाला लोग को बुलाया है बोल के वहां में क्लियरली लिखा है। और गांव वाला लोग उसके बारे में सुनना है, वो लोग का भी अपना ओपिनियन है बोल के आया है। हम लोग ने कभी नहीं बोला समाज के लिए, हम लोग के पास प्रूफ है। लेकिन सीएम उल्टा झूठ बात बोल रहा है विदाउट एनी प्रूफ। तो ये तो एकदम ठीक सही बात नहीं है कि इलेक्शन के लिए, अपना वोट मिलने के लिए अगर ये सब जो सच बात को झूठ बोलेगा, तब तो ये बात बहुत खराब है हम लोग के लिए, ये बहुत दुख का बात है। ये चीज बोलने के लिए आज मीडिया लोग के साथ में हम लोग आया, क्योंकि पब्लिक को आज के दिन में सच्चाई को पहुंचाना है। हम लोग का काम है सच्चाई को पहुंचाने के लिए, ना कि हम लोग को उल्टा छुपाने के लिए वो लोग के साथ में। ठीक है, आज कोई भी आदमी छुपा के शायद पब्लिक को मिसगाइड करके वोट मिल सकता है, जीत सकता है इलेक्शन, लेकिन 15 साल 20 साल बाद में वही आदमी लोग गाली देगा, क्योंकि हम लोग से झूठ बात क्यों छुपाया, तब में क्यों नहीं बोला सच बात, हम लोगों से ये सब क्यों छुपा के रखा बोल के। इसीलिए अभी समय आ गया है, हम अपील करता है जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी लोग है, और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने से भी कोई एजुकेटेड लोग है, आप लोग पढ़ा लिखा नौजवान लोग है, एक बार ये किताब को खरीदिए, नहीं तो और सारा आप ऑनलाइन भी पढ़िए, बहुत सारा चीज है। आप लोग को कितना एक एक करके, सबको तो हम लोग रीच आउट करने नहीं सकेगा एक एक पर्सनली तो, लेकिन आप लोग को अगर ये न्यूज में आज अगर हम लोग को आज में देखने मिला, तो आप लोग को भी थोड़ा रिसर्च करिए और साथ दीजिए, क्योंकि 6 शेड्यूल हम लोग का लाइफ लाइन है। अगर 6 शेड्यूल को ऐसे डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट का होते हैं, अभी आप देखियो म्युनिसिपल बोर्ड, हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड में पहले हम लोग का जो ऑफिसर होता रहा, वो हम लोग का काउंसिल अपॉइंट करता रहा, क्योंकि हम लोग का अपना पावर है।
अभी जो हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है देवानंद दावलोगुफू, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने का पहले में हम लोग का हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड में वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वो हम लोग का काउंसिल ने खुद उसको अपॉइंट किया था और उसका पहले जितना लोग था सब काउंसिल अपॉइंट करता है। लेकिन इस बार आप देखिए बाकी जगह में जैसे होता है आसाम में, यहाँ में भी स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट कर दिया। तो यही आस्ते आस्ते करके ऐसा करके हम लोग को जितना पावर्स था ना वो एक एक करके खत्म कर रहा है। अभी खुद का म्युनिसिपल बोर्ड में हम लोग खुद का आदमी को अपॉइंट करने नहीं सकता, और अभी स्टेट गवर्नमेंट से एक नया एक बाहर का एक ऑफिसर को अभी वो लोग भेज रहा है। ये पहली बार हुआ ऐसे, उसका पहले सब हमारा काउंसिल से अपॉइंट करता रहा। तो इसको बारे में बोलना क्या खराब है? इसको प्रोटेस्ट करना क्या पाप है? अगर ये पाप है तो हम लोग तो मानता है और हम लोग तो करते रहेगा। हम लोग को यहाँ में 1 रुपया नहीं मिलता है इससे। इनफैक्ट अगर हम लोग का अपना टाइम भी चला जाता है, अपना जान भी जाता है, तो हम लोग तो करते रहेगा ये तो। इसलिए आज जोएल गोरलोसा यहाँ में हम लोग के साथ नहीं बैठा है। लेकिन दुख लगता है कि जिस आदमी का सेक्रीफाइस से बहुत आज में जो सीएम बैठा है, जो ईएम बैठा है, वो लोग तो आज के दिन में सीएम ईएम नहीं होता रहा अगर जोएल गोरलोसा नहीं होता रहा वो। लेकिन वो लोग जोएल गोरलोसा को गाली देता है कि उसका लिए ऐसे ऐसे हुआ बोल के। जोएल गोरलोसा नहीं होता रहा तो आप लोग भी ये मतलब फ्रीडम मूवमेंट में नहीं निकाल के आज के दिन में आप लोग सीएम ईएम नहीं होता रहा। इसलिए जो बोलता है ना, जहां से खाता है वहां में मत थूको बोलता है ना। आप लोग जिस वजह से आज में खाने को मिल रहा है उधर में फिर मत थूको। भगवान सब देख रहा है, पाप देगा। इसलिए आप लोग को भी समझना है, लोग को भी समझना है कि देखो ये बीजेपी, कांग्रेस, एएसडीसी, एपीएचएलसी, टीएमसी ये सब का बात नहीं है। ये सीधा सीधी हम लोग का 6 शेड्यूल का बात है, और ये हम लोग का बाइबल है, यही हम लोग का कुरान है, यही हम लोग का सब कुछ है। ये नहीं है से तो कुछ नहीं है हम लोग का। इसलिए इसको यहाँ में सब कुछ लिखा है। आप लोग एक बार खोल के देखो। खाली हम लोग का बात को भी विश्वास मत करो ना, हम लोग का बात का विश्वास करो कमिटी का, ना सीएम का बात विश्वास करो, किसी का बात भी विश्वास मत करो। अपना आप से खुद रिसर्च करो, अपना आप से जो लिखा है उसको पढ़ो, और वेबसाइट में जाके देखो क्या हो रहा है, उसके बाद में आप बोलो। अभी हमको कोई डेनियल लंगथासा को कल में डेनियल गोरलोसा बोल देने से आप लोग को विश्वास करेगा वो बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियली अगर सब लिख के आ जाएगा तो आप लोग को भी विश्वास करेगा। तो इतना बोल के हमारा बात इधर में खत्म करता है। हमरा जिंग इबो हातोहा फेब्रुआरी बटाइन हा इबो जिने इबो कमिटी के जिंग खाबा 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी स्टार्टा नाजाबान खामानांग बास्कला जिनी इबो जिनी पावर काउंसिल नि पावर ओदे इबो जिनी डिस्ट्रिक्ट हा पंचायत राज छि मासे हाफाई खा बुखे जिंग बदेखले माथावमा जिनी पावर के जिंग जामजोफिया काउंसिल नि के स्टार्टा इलिदे जाया खा स्टार्टा जिंग मासे कमिटी खालाइबा इबो कमिटी हा खामानिस कांहा जिंग क्रिप पॉलिटिकल लीडर राव के पॉलिटिकल पार्टी के बोलोंबा क्रिप होसम के बोलोंबा और हे जिनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिप के बोलोंबा पुनी ऑन हा जिंग इबो कमिटी के खाबा ओबानी राजराव ने जिंग खानसुलादु निसी राजराव मुचबो बाउमानांगया कि इबो कमिटी दे पॉलिटिकल इलेक्शन सफाइबानि जाबा बाउमानांगया राजराव इबो राव शिशि निसिनाय बानिंग नुफ्ला थारदु जिंग नादि जाबानि बे कमिटी के खामानांबा जिंग खाजा हि खाया जिंग गोया खा दोहादे स्टार्टर से जिंग खाबा दोहानाय जिंग 2018 फां 2018 फां जिंग स्पालांगदु जे जिंग ना पॉलिटिकली बो जिंग सिखा जिनि कांग्रेस के रेफां बो जिंग सिखा जिंग एबो 2018 ननिंग जिंग सिखा कि जिनि इबो दिमा हासावा पंचायत राज जामाखा सि जिंग सिबा सिखा सिखाबो जिनि ग्राव के राजराव बोलनिया दिनि जाहिनिं थावखा दुहाबो राजराव लनिया याबा दंखो दुहाबो इबो पंचायत राज के लादादा हिमचिनिं ग्राव बांगलाइदु सरबत सिदु जाखा सरबत सिदु जाया सिखाबो नाय दिनि जिंग इबो कमिटी खाबानि साफा एरा मुचिबो जिंग गिबिन ग्राव गिरे इबो इशु के लादादा से जिंग दिनि आंबो कांग्रेस निसे आंबो गवा फाइबा से बीजेपी बो गवाबा से रहा आम आदमी बो गवाबा से आम आदमी पार्टी बो गवाबा से टीएमसी सराव बो एरा गवा फाइबा से गिबिन एनजिओ बो एरा गवाबा से जिंगजां ओदेबानि निसिलनिया जामानांगया राजराव गिबि निसिनाय जिनि ग्राव जांनिया नादिनि स्काला जिंग बेदे हे लास्ट काउंसिल इलेक्शन जाबाहा निसिख्रे बो मिथिनायखा नॉमिनेशन फाइल खलाइबाहा जिंग मालावयाराव बो मिथिखा राजराव बो मिथिखा खनाखा स्कां हाला लास्ट इलेक्शन ना जिंग दोबेदे जाबा उली जाबा निगिरि नॉमिनेशन फाइल खलाइबा हबो ब्लॉक वाइज से जाबा बुनिंग पंचायत जाबा जाखा पंचायत नि दाराहा जिंग नॉमिनेशन फाइल खलाइमा नांबा इलेबा जादि हामसिनिं बांखा ओदे दुहा नलाय हा
duhabo mashi program slam phalangdu blog wise nolai wise sa bubo mashi panchayat ni darase skang hajaba gire butu duhajaba jini ibu 6 sidil under ha jathauya seba jinis ke jing jazofia duhalai ning ja phalangkha skela jini power la jamdo jamase te skang habot ba jini ibu officer mashi appointment jaba guwahati nisang bubu appointment by jipang jaba ning giri ko do first time jaba go buning mashi jini council ni power jamdo base dini ma muli jing appointment rematch kabo basa bushu post even ni peon lp teacher putuke bujing dohari lafia ka teskala ibutubo jini masi council ni power jampai base ili ning krek jampalang ka skala jing bede jama jini tribals right jini lands right butu jampalang ma teskala jini nolai sarau bede dangma jima khali pol council ke sning jing baw khala ja yatse jini dang thai ji thai jini gibin dong sadaning jinhane tribal raw ne khal dada sombidan skang phang rapirika 1952 haning rap dada kalangkha bukening jing din so chi awai ba jing oraning jing enjoy clay dong baduha skang ni khrawra uli ka langban dara jang skala butu ke khrekre jing sajam phakat skala jini dimasaro shinnia tribal raw jing hagra hadong ero jero bedek clay jama buke jing baulai manang dura jero odeban ni jing grau galauts ma mejingya ne shikrbo mitsladu jaya ko seba te lon manangnya jabada asles kab jaka 100% jaka krip jadi officially laishi asa baigo notification baigo bubra nabo nishinunang skang abot sika website babot dong nishinai hap khanjing nisikr nuthar nang kriburing aro grigero se de nahna bazar bangbashi gari gabashi bo asam mel dol habo doade panchayat japaika sinole sorobut tunang lebase bugraugi bisara jiro odeban ni mushi bawmanangya jingde jini rights jini council ni power bukese jing de bathoma nang jawba jini panchayat ras jing eraha jarifia ibu ja phalang ja duse skere jing ning duku jalai mase orade party patan mus graunia ibu ja dibu ja solang du skela jing do mathaulai at skede ning duku jamase ang ning duku jalamase odebani jini ibu committee ke nisi hause ke musi sijiya ye jini ibu committee kribu juru phai jing bedekle ibu jini power ke jing deng phinma skang halai ning mathau phinma jini panchayat jagi jaya bakebo jing hai phinma nekle hi jing butu shanga balai dada jing gabalai akhade jaya kha odebani jing welcome trip kebo aspa hosom ni zalating asba zalating jingjang ibu jini ibu committee rajiro ke gaba phai juru dada jing butu shang gabalai dada ibu panchayat ras jaya bake do system ja phalang bake jing jathauya se bake jing haipin mane gabalai nang si hi jini committee ke den sang ang khain chuladu chuthai